गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे मूव किया है और कल कैसे मूव कर सकता है। अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट एक फिर से एक नई रेंज में आ गया है एंड काफी टाइम से एक रेंज में मूव कर रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, क्योंकि ये जब मार्केट एक रेंज में मूव करता है तो थोड़ा वॉलेटाइल मूव करता है, ज्यादा पॉइंट्स देता नहीं है कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अगर मार्केट एक ही रेंज में 70-80 पॉइंट्स या 100-200 पॉइंट्स की रेंज में ही मूव करता रहेगा तो आप कहाँ अपना एंट्री करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस प्लान करोगे, कहाँ टारगेट प्लान करोगे, तो मिलता नहीं है अच्छा ट्रेड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24,360 का एक हाई लगाया था पिछले हफ्ते एंड लो लगाया था 24,100 का। बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी थी। अब पिछले 2 दिन से मार्केट एक दो इनसाइड कैंडल बना दिया है। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और मंडे का दिन था, एक ग्रीन कैंडल बनी, आज ट्यूसडे का एक्सपायरी दिन था, एक रेड कैंडल बनी, और दोनों इस कैंडल के अंदर ही कहीं ना कहीं क्लोज हो गई हैं। हम अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहां पे भी निकलेगा ना मार्केट थोड़ा बड़ा मूव देगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है। मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे बिहेव कर रही है। अभी एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत नीचे से आ रही है। 23,800 का जो कॉल, सॉरी 23,800 का जो एक लो लगाया था, वहां से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो गया है, 2 बार टेस्ट हो गया है, 3 बार टेस्ट हो गया है, 4 बार टेस्ट हो गया है, कल के दिन में भी एक बार टेस्ट हुआ था, 5वीं बार टेस्ट हुआ था। अब देख लेते हैं कि मार्केट आगे क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आज के दिन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। आज के दिन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद वापस से रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होके वापस नीचे आया। बट अब ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो गया, एक बार, 2 बार, तीसरी बार टेस्ट करने आया था, पहले ही रिवर्ट आ गया। उसके बाद ब्रेक किया ये ट्रेंड लाइन, ब्रेक करके ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे ही। अब देखा जाए तो फिर से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद सपोर्ट लेके वापस गया और फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। आपको नहीं लगता कि मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि अब मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, कि यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? अगर मैं आपको वीकली चार्ट में भी दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट कैसे तो बिहेव कर रहा है, बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशंस में बिहेव कर रहा है। पिछले 5 हफ्तों से मार्केट एक ही रेंज में ही है, इसी जगह पे है, कहीं गया नहीं है। 23,800 और 24,500, ये दो रेंज। ये फर्स्ट वीक ये था, फर्स्ट वीक कंफ्यूजन कैंडल, डोजी कैंडल बनी, सेकेंड वीक फिर डोजी कैंडल बनी, तीसरे वीक में थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर चौथे दिन जितने गेन्स थे वापस चले गए, फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। और अगर अब आप देखोगे तो एक छोटा सा फिर से डोजी कैंडल बन रहा है। तो इतने सारे पिछले 5 हफ्तों में डोजी कैंडल बन गए हैं, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये बताता है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी दोनों जगह फाइट चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एंड हिस्ट्री ये बताता है कि जब भी ऐसा कंफ्यूजन रहा है ना मार्केट में, उसके बाद जो ब्रेक आता है ना, तो एक बहुत तेजी से मार्केट मूव करता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो नहीं पता, 5 हफ्ते हो गए हैं, मैं पिछले 3 हफ्तों से ये बोल रहा हूँ कि ब्रेक आ सकता है, ब्रेक आ सकता है, ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। बट करते करते 2 और हफ्ते निकल गए हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट किस साइड मूव करेगा। बट हम वही है, अपने रूल्स फॉलो करेंगे और स्टॉप लॉस के साथ रेडी रहेंगे। तो अब एक्चुअल में देख लेते हैं कि कल मैं अपने ट्रेड कैसे प्लान करूंगा। तो जैसे कि आज मैंने ट्रेड प्लान किए थे 12 बजे के बाद अपने, वैसे ही प्लानिंग रहेगी हमारी, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। 12 बजे के बाद ही मैं अपने ट्रेड्स प्लान करूंगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जो मूव आता है वो थोड़ा डे एंड तक सस्टेन करता है एंड मेरे को बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठना पसंद है। तो अगर मार्केट लेट्स से गैप अप खुल जाता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाता है, तो हम लोग देखेंगे क्या ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। फर्स्ट हाफ में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर मैं ये पिछले दिन का जो डे हाई है, ये फर्स्ट टारगेट ये लेके चलूंगा एंड सेकंड टारगेट और उसके ऊपर जो पिछला डे हाई था, ये वाला 24,360 400 का ये जो डे हाई लगाया था, यहाँ का टारगेट लेके चलूंगा। तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन पे और ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 24,260 का रहेगा और सेकंड टारगेट 24,360 का रहेगा। मैं पुट शॉर्ट करना पसंद करूंगा, पी शॉर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो बाकी चीजें भी जो
डायरेक्ट थीटा है और टाइम वैल्यू डीके है, वो सब आपके फेवर में काम करने लगता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल होने की। तो फर्स्ट ट्रेड पी शॉर्ट का रहेगा, उसके बाद अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा तो कॉल बाई भी कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा कॉल बाई करने का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे गैप सॉरी फ्लैट खुल जाता है, अगर मान लो 200 के नीचे कहीं खुलता है, 200 और 150 के बीच में कहीं खुलता है, 150 और 200 के बीच में कहीं खुलता है, तो फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मार्केट काफी यहाँ पे अगर ऐसे ट्रेड करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है और फाइनली जब ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ना, तो हमें एक अच्छा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है मार्केट। तो अगर यहाँ पे खुल के स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो 12 बजे के बाद जहाँ पे भी होगा वहां पे देखूंगा मैं कि कोई ट्रेड मिल रहा है, कोई रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो उस रिजेक्शन कैंडल का हाई पे मैं स्टॉप लॉस लगा के नीचे का ट्रेड एक प्लान करूंगा, जिसमें कि फिर मैं कॉल शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ पोजीशंस यहाँ पे ओपन रखी हुई हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो पोजीशंस ऐसी हैं जो मैंने ओपन रखी हुई हैं अपनी। एक 24,700 का कॉल है, ये मैंने मार्जिन में बाई किया हुआ है, इससे मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। एक 23,500 का पीई मैंने बाई किया हुआ है, इससे भी मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केट जहां पे भी मूव करेगा मैं सेलिंग के साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा। सेलिंग एज इन कि या तो कॉल शॉर्ट करूंगा या तो पुट शॉर्ट करूंगा, ताकि मेरे को प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ जाए प्रॉफिटेबल होने की। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कल अगर मार्केट गैप डाउन सॉरी फ्लैट खुलता है, तो ये वाला ट्रेड प्लान करूंगा मैं कि 12 बजे के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 24,100 50 के नीचे 24,100 या 24,100 के और नीचे कहीं खुल जाता है, तो फिर इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी होगी। तो एक पुल बैक आने दूंगा, मैं वेट करूंगा कि ये पुल बैक आ रहा है। जब पुल बैक आ जाएगा यहाँ सस्टेन करके, फिर जब नीचे की तरफ आने लगेगा सेकंड हाफ में, तो एक रिजेक्शन कैंडल अगेन। नीचे की साइड का ट्रेड ना करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे की साइड में आपको कुछ नहीं देखना है, एक रिजेक्शन कैंडल देखनी है, और रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छे से बनती है। अगर आप आज के दिन भी देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूं कि रिजेक्शन कैंडल कैसी दिखती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, देख रहे हो आप, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी है 15 मिनट में, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, फिर ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो ये बेसिकली रिजेक्शन कैंडल की जो पेक्यूलियरिटी होती है वो ये होती है कि इसका जो विक होता है ना ऊपर की साइड का, ये बहुत लंबा होता है, और नीचे की साइड जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, और नीचे की साइड में क्लोजिंग रेड क्लोजिंग रहती है। ठीक है, तो ये एक पेक्यूलियरिटी होती है रिजेक्शन कैंडल की। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो ये सब रिजेक्शन कैंडल है, और रिजेक्शन कैंडल को ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल की नेक्स्ट में ही अगर आप एंट्री ले लोगे ना, नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले लो, और उस रिजेक्शन कैंडल के टॉप का हाई जो है, विक का जो हाई है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, तो एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड मिलता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आज के दिन में, यहाँ पे अगर आपने इस रिजेक्शन कैंडल के बाद एंट्री ली होती, तो यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 10 रुपए का भी स्टॉप लॉस नहीं है, और नीचे मार्केट आपके फेवर में 70-80 पॉइंट मूव किया है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रीमियम में थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर निफ्टी 70-80 पॉइंट मूव किया है, तो आपका प्रीमियम 50-60 पॉइंट ही मूव करेगा, बट स्टिल 1:3 1:4 का आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट मिल जाता है। तो इसी के हिसाब से कल मैं अपने ट्रेड प्लान करूंगा। आप मेरे को बताओ कि कल मार्केट कहाँ तक आ सकता है। मेरा तो यही मानना है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऊपर जाने की, 24,360 के लेवल तक जा सकता है। और अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो फिर हम अगेन साइकोलॉजिकल लेवल जो 24,000 का है, ये देखने के लिए वेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।